अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल हैं आपके? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। देखें जी, हमारी सुबह हो गई है और मेरी सुबह तो तभी होती है जब मेरे बच्चे उठते हैं दोनों। फ़ातिमा और खदीजा दोनों उठ गई हैं और फ़ातिमा जो है वो खदीजा को प्यार कर रही है और उसको थपक थपक के सुला रही है दोबारा से। और वो भी ऐसी है कि हम जितना मर्ज़ी उसको पकड़ें और अपने पास बुलाएं, प्यार करें, लेकिन अगर उसकी आपी फ़ातिमा उसको बुला ले तो फिर बस उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती। तो फ़ातिमा ने उसको ये ऑफ़र की है कि तुम अपनी चारपाई से मेरे पास आ जाओ, मेरी रज़ाई में, मैं तुम्हें सुलाती हूँ दिया। और साथ साथ उसको कुछ उल्टी सीधी लोरी भी सुना रही थी, जो कि इसमें मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। उसके बाद इनके कपड़े कल के जो धो के प्रेस करके रखे हुए थे उनको अलमारियों में सेट किया, जो हैंग करने वाले थे वो हैंग किए, और इनके ड्रॉर्स वगैरह को साफ़ किया। जो पुराने और कुछ टूटे हुए खिलौने थे उनको मैंने कहा कि फेंक दें आप। इनकी अलमारियां और कमरा सेट करने के बाद बारी आ गई थी जी हमारे कपड़े वॉश करने की। वो मैंने कहा आप सुबह वाले कपड़े अली से मैंने बोला कि वॉश करके ऊपर डाला, और धूप निकली थी थोड़ी बहुत, तो चलें उससे फिर ये है कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अभी मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे ये हमने सैंडविच बनाने के लिए चिकन को बॉईल करके रखा था, नमक, काली मिर्च और लहसुन के जवे डाल के 3-4। वो हमने शाम को सैंडविच बनाने थे, उसकी प्रिपरेशन की, और साथ में बन रही थी जी आलू गाजर की सब्ज़ी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे हस्बैंड छुट्टी लेकर आए हुए हैं कोई 20 दिन की, तो यहाँ करीब में बस ऑफ़िस जाते हैं सुबह और शाम में आ जाते हैं अपने स्टेशन से। तो वो फ़िलहाल यहाँ पे हैं, आए हुए हैं, तो उनके लिए फिर हम रोज़ाना जो है वो ताज़ा सब्ज़ी थोड़ी सी बना लेते हैं कि चलें ताज़ा सालन हो। तो आज हमने आलू गाजर बनाई थी, आलू गाजर की सब्ज़ी। अभी हो गया था जी जुम्मे की नमाज का टाइम। मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद सूरह कहफ़ पढ़ी। सूरह कहफ़ के बारे में मैं आपको बताती चलूँ तो ये फ़रमाया गया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि जिसने भी जुमा के दिन सूरह कहफ़ की तिलावत की, उसके लिए अगले जुमे तक ज़मीन और आसमान के दरमियान नूर ही नूर होगा और वो हर तरह के फ़ितने से महफूज रहेगा, ख़्वाह वो फ़ितना दज्जाल का ही क्यों ना हो। तो अब आप इसकी फ़जीलत का यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि दज्जाल का फ़ितना जो है उससे बड़ा तो कोई फ़ितना हो नहीं सकता दुनिया में। तो वो दज्जाल के फ़ितने से भी महफूज रहेगा, तो फिर जो छोटे मोटे फ़ितने हैं वो तो यकीनन अल्लाह ताला उससे हमें महफूज करेगा इसकी बरकत से। तो ये बहुत पुरानी मेरी रूटीन है, बहुत सालों से, कि मैं लाज़मी सूरह कहफ़ जो है उसकी तिलावत करती हूँ जुमा के दिन। ज़ोहर के बाद ज़्यादातर करती हूँ, ना टाइम मिल सके कभी तो फिर असर के बाद कर लेती हूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ। इन सब कामों से फ्री होने के बाद आज मैं ज़रा लेट ही बाहर निकली थी, क्योंकि मैंने अभी अली को भेजा है ऊपर वाली छत पे कि एक फ़ातिमा के रूम में रग बिछा हुआ था कालीन छोटा, वो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। आज मेरी उस पर नज़र पड़ी तो मैंने कहा चलें धूप तो निकली है, इसको ऊपर वाली छत पे ले जाओ, वहाँ ले जाकर इसको वॉश करो, क्योंकि अगर नीचे से वॉश करके लेके जाता तो सारा ऊपर तक पानी बिखरता जाता। तो मैंने कहा ऊपर हमारी एक लगा हुआ है हमारा एक नलका, वहाँ पे इसको धो लो। तो वो अभी धोने के लिए गया था, तो मैंने सोचा चलें ऊपर का विज़िट भी कर लेती हूँ और देख के आती हूँ कि उसने कैसा धोया उसको। ये वो वॉश कर रहा था, ऊपर मैं आ गई थी और देखें वही बात हुई ना, जब मैं आई हूँ तो वो वॉश करके अपनी तरफ से फ्री होकर बैठा था। मैंने उसको कहा दोबारा इसमें से पानी निकालो, तो काफ़ी सारा सर्फ उसमें से निकला। आसपास का मौसम अच्छा था, धूप की वजह से सारे लोग ही तकरीबन बाहर बैठे हुए थे धूप में, और ये था कि कपड़े जो थे हमारे 2-3 दिन से नहीं सूख पाए, वो हमने अभी धूप में डाले हुए थे और धूप अच्छी थी, शाम तक वो आधे से ज़्यादा तकरीबन सूख चुके थे। जो थोड़ी बहुत नमी उनमें रह गई थी वो हमने हीटर पे सुखा दिया था उनको। तो आजकल बस यही रूटीन है, घर के काम शाम करवाते ही दिन बहुत छोटा होता है, तो उसी में ही हमारा टाइम गुजर जाता है। 5 नमाज़ें पढ़ने का टाइम इतना शॉर्ट टाइम पे नमाज का टाइम हो जाता है कि आप ज़ोहर पढ़ के फ़ारिग हों तो साथ ही असर का टाइम, असर से फ्री होते ही मगरिब का टाइम, और उसके बाद फिर इशा।
देखें जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको कपड़े ही कपड़े दिखाई देंगे। अभी जी मैं नीचे आ गई थी और मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर की हुई थी, कुछ चाइना की रज़ाइयाँ हैं ये। मैंने एक वीडियो देखी थी तो उनको मैंने ऑर्डर दिया था आज से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले। ये दोनों रज़ाइयाँ मेरी आ चुकी हैं, उनका पार्सल आ गया था और मुझे बहुत पसंद आई ये एक ज़री पे बनी हुई है ये ग्रीन वाली, और दूसरी जो है ये वेलवेट पे है और ये विक्की टाइप रज़ाइयाँ हैं और बहुत अच्छी मुझे लगी। इनका साइज़ भी अच्छा, डबल बेड की रज़ाइयाँ थी और अभी मैंने उनको 4 और रज़ाइयों का ऑर्डर दिया है, क्योंकि जो दूसरी रुई होती है घर वाली वो बहुत हैवी हो जाती हैं रज़ाइयाँ ना। तो ये देखें, इस पे कपड़ा चढ़ाने की भी कोई टेंशन नहीं थी, सिली सिलाई हर चीज़ बिल्कुल रेडी थी ये और लाइट वेट थी। ये क्या करती, मारती है? क्या करती है दिया ये? इसने मारा है? खाने को कुछ नहीं दिया? जूस नहीं दिया कि दिया? जूस दिया? नैना ने तुम्हें जूस दिया? वहाँ पड़ा है मेरी अलमारी में, ये नहीं दे रही। मैं इसको कहती हूँ दे। जूस दिया है ना, मामा ने दिया है ना, दिया को जूस। चलो पी लो, पी लो। नहीं आप पी लो, पी लो, पी लो। दिया की शिकायतें आपने सुन ली हैं, वो मुझे बता रही थी, मैं असर की नमाज़ पढ़ रही थी तो वो मुझे बता रही थी कि ये मुझे जूस नहीं दे रही। अपनी ज़ुबान में बात वो समझा देती और मुझे अब उसकी सारी बातों की समझ आ जाती है कि ये क्या कहना चाह रही है। अब ये फ़ातिमा जो है वो खेल रही है, शाम का टाइम हो गया था और इसके लिए चिप्स बन रहे थे और साथ में सैंडविच बन रहे थे। मैंने कहा चले मैं भी खा लूँगी और फ़ातिमा भी खा लेगी। ये अपने खिलौने सारे बिखरा के तो बच्ची के साथ खेल रही है और चाय बना बना के अपने इस केटल में उनको भी पिला रही है और ख़ुद भी पी रही है। ये देखें, जो मैंने आपको जो बताया था कि हम सुबह यखनी बना कर रखते हैं, बोटियाँ और उसमें यखनी, और इस टाइम हम रोटी के छोटे छोटे पीस करके उसमें डिप करके तो फिर उसको इस तरह मैशर से मैश करते हैं खदीजा के लिए और वो उसको रात के खाने में हम खिलाते हैं। ये बन रहे थे जी हमारे लिए चिकन और अंडे के सैंडविचेस। जो सुबह हमने चिकन को उबाल के रखा था, अभी उसको श्रेड किया है, उसमें अंडा बॉईल करके वो डाला है हमने और साथ में इसमें जाएगी मायोनीज़ और मायोनीज़ के साथ थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत इसमें नमक और काली मिर्च। ये बिल्कुल सिंपल से सैंडविचेस हैं। कुछ लोग इसमें खीरा लगाना पसंद करते हैं लेकिन मुझे खीरा पसंद नहीं है, तो बहुत अच्छे ये सैंडविचेस बनते हैं सिंपल से। बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, आप शाम की चाय के साथ भी। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं और मायोनीज़ मुझे कम पसंद है, कुछ लोग ज़्यादा डालते हैं, लेकिन मुझे खुश्क खुश्क सैंडविच जो होते हैं कम मायोनीज़ वाले वो पसंद हैं। अभी ये ब्रेड के किनारे उतार दिए थे, इन किनारों का हम लोग बना लेते होते हैं जी ब्रेड क्रम्स, जो कि कटलेट्स पे लगाने के काम आता है। इसको ज़ाया नहीं करते और इसमें लगाएंगे हम ये फिलिंग स्लाइसेस के अंदर और बाद में इनको फ्राइंग पैन में थोड़ा सा लाल कर लेंगे, एक आधा चम्मच जो है वो घी या ऑयल का लगाकर। इनको रेड करने के बाद इनको काट लेंगे। ये बड़ी सिंपल सी यूनिक सी रेसिपी है, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्नैक्स के तौर पे भी आप दे सकते हैं, कोई मेहमान आए तो उसको भी दे सकते हैं। अभी इनको फ्राइंग पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डालकर दोनों तरफ से हल्का हल्का लाल कर लिया था और उसके बाद कटिंग करके फिर फ्राइज़ बनाई थी और उसके साथ खाए थे हमने, मैंने और फ़ातिमा ने। बल्कि उसकी टीचर जब आई हैं तो हमने उनको भी टेस्ट कराए थे और वो कह रही थी कि बहुत अच्छे बने हैं। मैं भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करूँगी। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा आपने रेसिपी ट्राई की या नहीं की, और अगर की है तो आपको कैसी लगी। हमें तो खैर बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि हमने तो खाकर देखे हैं आज। तो सर्दियों में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लाइट हल्की फुल्की सी शाम की चाय के साथ आप खा सकते हैं और डिनर से पहले जो भूख होती है थोड़ी बहुत वो भी इससे ख़त्म हो जाती है। अभी टाइम हो गया था शाम के 7 बजे का और फ़ातिमा जो है वो खाने पीने के बाद अपना टीचर से पढ़ रही थी, पढ़ाई कर रही थी और मैंने इशा की नमाज़ के लिए तैयारी कर रही थी। आज का सारा दिन बस यही काम करते हुए गुज़र गया जो आपके साथ हमने शेयर किया है। इसके बाद बस रात का खाना खाया था हमने और फिर कॉफ़ी का पेस्ट बनाकर कॉफ़ी एंजॉय की थी
और फिर हम सो गए थे। तो ख़त्म करते हैं जी अपने व्लॉग को, हमें दीजिए इजाज़त। और आखिर में आपसे फिर हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अगर आप हमारा व्लॉग देखते हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।